अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई की कारकुन सनम जावेद, जिनको पीटीआई ने सेनेट के लिए नॉमिनेट किया है, उनके कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए थे। तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अपील ट्रिब्यूनल ने उन कागजात को अलाउ किया था और सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी थी। तो उसका जो तफसीली फैसला है वो जारी हो चुका है। आज मैं उस हवाले से आपको तफसीलात बताता हूँ। तो सबसे पहले तफसीली फैसले में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रीप्रोड्यूस किया है उन सारे आर्गूमेंट्स को जो अदालत में आने से पहले हुए या जो वकीलों का ये कहना था। उसके बाद उन्होंने अपना फैसला उस पर सुनाया। तो जज साहब ये लिखते हैं तफसीली फैसले में कि जो ही सेनेट का जो शेड्यूल है वो जारी होता है तो सनम जावेद जो हैं वो 16 तारीख को यानी 16 मार्च को अपने कागजात पर दस्तखत कर देती हैं। होता यह है कि सनम जावेद के जो वालदैन हैं वो जेल में जाते हैं जहाँ पर सनम जावेद कैद हैं। तो जेल हुकाम जो हैं वो अलाउ नहीं करते कि सनम जावेद से कागजात पर सिग्नेचर करवाया जाए। तो फिर उनके जो वालदैन हैं वो ATC कोर्ट यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जाते हैं, क्योंकि सनम जावेद जो हैं वो दहशतगर्दी मुकदमात में जेल में हैं। तो इसलिए जो प्रॉपर फॉरम था इसके लिए वो ATC कोर्ट ही थी। तो वो वहाँ पर जाते हैं। फिर ATC अदालत के जज जो हैं वो अलाउ करते हैं और जेल हुकाम को ये डायरेक्शन देते हैं कि आप इन कागजात के ऊपर सिग्नेचर करने की इजाज़त दें ताकि सनम जावेद अपने कागजात पर सिग्नेचर कर सके। तो उसके बाद उसके वालिदैन अदालत जेल में जाते हैं तो वहाँ पर वो सिग्नेचर कर लेते हैं, सनम जावेद से सिग्नेचर करवा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो आ जाते हैं और इलेक्शन कमीशन में वो कागजात जमा करवा देते हैं और 19 तारीख को यानी 19 मार्च को इलेक्शन कमीशन उन कागजात की जांच पड़ताल करता है। उनको देखता है कि ये कागजात ठीक जमा करवाए गए हैं, इसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सनम जावेद के कागजात इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देता है। अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन मुस्तरद करता है इन कागजात को तो सनम जावेद के वालदैन जो हैं वो अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की अदालत को तस्वुर किया जाता है, वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर वो ये कहते हैं कि जी हमारे कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए हैं, लिहाजा हमारे कागजात अलाउ किए जाएँ। तो जब जज साहब पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जी आपने इनके कागजात क्यों मुस्तरद किए हैं, तो तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 3 वजूहात की बिना पर हमने सनम जावेद के कागजात मुस्तरद किए हैं। पहली वजह ये है कि सनम जावेद ने जो कागजात जमा करवाए हैं उसमें कागजात पर जेल अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर नहीं है। यानी कि इलेक्शन रूल्स के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार जेल में हो तो ये लाजिम है कि उसके कागजात पर जेल अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर हों। तो सनम जावेद के कागजात पर ये नहीं है, पहली ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि सनम जावेद ने अपने कागजात के साथ जो ID कार्ड की कॉपी लगाई है उसके ऊपर जो सिग्नेचर हैं वो विजिबल नहीं है। क्यों? और हम इसको मतलब वेरीफाई नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि सनम जावेद का ID कार्ड मौजूद नहीं है, एक ये वजह है। और तीसरी वजह यह है कि सनम जावेद ने अपने कागजात में अपने शौहर अतीकुर रहमान के जो असासे हैं, जो एसेट्स हैं साल 2023 के, वो साथ अटैच नहीं किए। ये नहीं बताया कि इनके शौहर के पास कितनी मालो दौलत है, कितनी तनख्वाह है। तो इन 3 वजूहात की बिना पर हमने इसके कागजात मुस्तरद किए हैं। तो सनम जावेद के वकला इन पर आर्गूमेंट देते हैं कि भाई हम जो हैं वो जेल में गए कि सनम जावेद के कागजात जो हैं इस पर सनम जावेद खुद भी सिग्नेचर करे और जेल अथॉरिटीज़ भी सिग्नेचर करें, लेकिन जेल अथॉरिटीज़ ने इसमें सिग्नेचर नहीं किए। यहाँ पर आर्गूमेंट्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जो जज साहब हैं वो अपना फैसला सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि चूँकि सनम जावेद के जो वालदैन हैं, जो इनके वकला हैं, वो जेल जाते हैं और जेल अथॉरिटीज़ जानबूझकर इस पर सिग्नेचर नहीं करती, तो लिहाजा ये सनम जावेद की गलती नहीं है, ये जेल अथॉरिटीज़ की बदनीति है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि सनम जावेद के कागजात मुस्तरद हो जाएं। तो इस बिना पर वो इनको अटेस्ट नहीं करते, इस बिना पर वो इस पर सिग्नेचर नहीं करते। दूसरी वजह ये कहते हैं कि ये उठाई गई है कि सनम जावेद का जो ID कार्ड है उस पर जो सिग्नेचर है और जो ID कार्ड की कॉपी दी गई है उसके जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं कर रहे, हम देख नहीं सकते कि वो मैच कर रहे हैं नहीं। तो जज साहब भी कहते हैं कि क्योंकि सनम जावेद जो है वो जेल में है 9 मई वाक़यात के बाद और उसका जो ID कार्ड है वो पुलिस के पास है, जो ही पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसका ID कार्ड ले लिया, तो इस बिना पर ये एतराज़ तो बनता ही नहीं है कि सनम जावेद जो है उसकी ID कार्ड की जो कॉपी है उसके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, क्योंकि सनम जावेद का ID कार्ड उसके पास है ही नहीं है, तो ये एतराज़ उठ ही नहीं सकता। और तीसरी वजह वो ये कहते हैं कि ये एतराज़ उठाया गया कि सनम जावेद का जो शौहर है अतीक रियाज, उसके जो एसेट्स हैं, जो असासाजात हैं, वो डिक्लेयर नहीं किए सनम जावेद ने अपने कागजात में, क्योंकि इलेक्शन लॉज के मुताबिक ये भी बाउंड है एक उम्मीदवार कि वो अपने स्पाउस यानी अपनी बीवी या शौहर के जो असासे हैं वो भी डिक्लेयर करे। तो जज साहब ये कहते हैं कि उसका जो शौहर है वो 10 माह से जेल में था, 10 माह से वो कैद में था 9 मई वाक़यात में, तो इस बिना पर वो अपने एसेट्स डिक्लेयर ही नहीं कर सका FBR में। जब वो डिक्लेयर नहीं कर सका तो सनम जावेद उनको अपने कागजात में क्या शो करे।
तो वो ये कहते हैं कि सनम जावेद ने 2020 से लेकर 2022 तक के कागजात जो हैं, जो एसेट्स हैं अपने शोहर के, वो डिक्लेयर किए हुए हैं। और जब जनरल इलेक्शन हुए थे 2024 के, तो उसमें भी सनम जावेद ने अपने शोहर के जो ये असासा जाते हैं वो यहाँ तक डिक्लेयर किए हैं। अब जो 2023 की बात है, 2023 के असासे हैं, तो वो डिक्लेयर कर ही नहीं सकती थी क्योंकि उसका शोहर जेल में था। अब जेल में था तो इस बिना पर उसने एफबीआर में अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए और सनम जावेद ने उसको अपने कागजात में शो नहीं किया। तो ये जो तीनों ग्राउंड्स हैं जिस बिना पर इलेक्शन कमीशन ने इसके कागजात मुस्तरद किए, ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तो अदालत ने इनको इन एतराज़ात को रद्द कर दिया और सनम जावेद के जो कागजात हैं उनको तस्लीम कर लिया। अच्छा, इस एक केस से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन या कोई भी जो इदारे हैं वो कैसे शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। क्योंकि जब समाअत हो रही थी इस केस की, तो सनम जावेद के वकला ने बताया कि जो अदालत है, एटीसी कोर्ट है, उसने अलाउ किया सनम जावेद को भी और उमर सरफराज चीमा को भी कि जेल अथॉरिटीज़ इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के जो कागजात हैं उस पर सिग्नेचर करें और इन दोनों को अलाउ करें कि वो इस पर सिग्नेचर करें। तो उमर सरफराज चीमा के कागजात पर जेल अथॉरिटी सिग्नेचर कर देती हैं, लेकिन सनम जावेद के कागजात पर नहीं करते। तो इस पर जो जैसे शाहिद बिलाल हसन है वो काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से में ये भी कहा कि यार की हो रहा है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनको कहा कि ये क्या हो रहा है कि उमर सरफराज चीमा के कागजात पर सिग्नेचर हो रहे हैं, ये सनम जावेद हैं उस पर नहीं हो रहे। तो इस पर उन्होंने काफ़ी गुस्से का इजहार भी किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि जी हमें तो नहीं इसका पता, ये तो जेल अथॉरिटीज़ जाने। तो उसके बाद उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था और बाद में सुना दिया, और उसके बाद जो ये तफसीली फैसला जो है वो जारी हुआ है और ये तफसीली फैसला आज मैंने आपके सामने रख दिया है। तो अब तक के लिए यही था, आगे जो भी होगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।